आदरणीय गुरुवर डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी और मंच संचालक उमेश जी और यहाँ जुड़े हुए तमाम साहित्य प्रेमी, तकनीक प्रेमी सभी को मेरा गुड इवनिंग, अभिवादन। एक्चुअली मैं इतनी खुश हो रही हूँ। इस खुशी के पीछे कारण यही है कि आप जिस कॉलेज से पढ़कर आई हैं, उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में आपको रिसोर्स पर्सन के तौर पे बुलाया जा रहा है और आप अपने अध्यापक ही आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। उस समय जो अनुभूति, जो फीलिंग आप महसूस करते हैं, कर सकते हैं या करते हैं, वो अवर्णनीय है। उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और एक्चुअली आई एम feeling immense pleasure at this moment, and I am thankful to the Department of Hindi, Pondicherry University, from the bottom of my heart. और जैसे सर ने बताया कि ये 53वां वेबिनार है, तो आईसीटी के बेसिस पर ही, आईसीटी बेस्ड टॉपिक्स ही इस वेबिनार में चलते हैं। और उस वजह से मुझे मेरा आईसीटी के बारे में बात करना उतना जरूरी नहीं होगा। फिर भी जो अगर कोई नया जुड़ा हुआ है इस वेबिनार में, उनके लिए मैं बता देती हूँ। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक नेटवर्क है, डिजिटल नेटवर्क है, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं और इनके थ्रू हम डाटा को शेयर करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको डिसेमिनेट करते हैं। इसे ही आईसीटी कहते हैं। आप लोग जब आईसीटी के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं, तो इसके उदाहरण अनेक आपके मन में आते होंगे। जैसे आप व्हाट्सएप कॉल से, व्हाट्सएप पे किसी मित्र को या किसी प्रियजन को वीडियो कॉल करते हैं, या आप गूगल पे के माध्यम से या अन्य यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से आप पैसे पे करते हैं। आजकल तो किसी को डरना ही नहीं पड़ता कि मैं पैसे भर के बैग ले जा रहा हूँ और बैग चोरी हो जाए। आपको सिर्फ आजकल मोबाइल से डरना होता है कि मोबाइल चोरी नहीं हो जाए। तो वैसे ही जो दुनिया का एक अलग परिप्रेक्ष्य आईसीटी ने खड़ा किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के जो मिलियंस ऑफ पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, वो क्या करते होंगे, वो आईसीटी कैसे यूज करते होंगे, उनकी जिंदगी में आईसीटी का क्या प्रावधान होगा या क्या प्रमुखता होगी। तो मैं बोलना चाहूंगी कि आईसीटी ही वो उपलब्धि है, कि आईसीटी ने ही वो उन बुलंदियों तक हमें पहुंचाया है, या दृष्टिबाधित युवा युवती युवाओं को या हर किसी को पहुंचाया है। जहां हम पहले ब्रेल के 6 डॉट्स तक सीमित थे, ये सीमा नहीं है वैसे, क्योंकि सीमा एक तरीके से है, क्योंकि आपको हर किताबें, हर मेमोरेंडम्स या हर डाटा ब्रेल में उपलब्ध नहीं हो सकती। पर आज डिजिटल किताबों के माध्यम से हम दृष्टिबाधित लोग भी उन तमाम लेखकों तक पहुंच रहे हैं, उन तमाम अक्षरों तक, शब्दों तक पहुंच रहे हैं जिन तक पहुंचना जरूरी है, आवश्यक है। ये हमारे नॉलेज को, हमारे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को, हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा डेवलप करता है। इस चीज को तो सब मानते होंगे। तो जहां तक हमारी बात है, पहले जो हम ब्रेल पे डिपेंडेंट होते थे, हालांकि मैं अनफॉर्चुनेटली ब्रेल नहीं सीख पाई हूँ, तो पर ब्रेल में जो ब्रेल ने जो ब्रेल में जो सीमाएं हैं, एक्चुअली सीमा इसलिए बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले बोला
कि सभी किताबें ब्रेल में नहीं अवेलेबल हो पाती हैं। वो ट्रांसलेट करके आना, फिर उनको ब्रेल में कन्वर्ट करना, ये बहुत मुश्किल भरी चीज होती थी। और ब्रेल की किताबें बहुत ब्रेल में एक पन्ने में जितना लिख पाते हैं, जितने अक्षरों को स्टोर कर पाते हैं, वो कम है। इस वजह से एक आप अगर 100 पेज की प्रिंटेड किताब निकालते हैं तो उसका ब्रेल उसकी अगर आप ब्रेल किताब देखेंगे वो बहुत ज्यादा पन्नों की होगी, और उसे स्टोर करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। और उसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, इन सब में मुश्किलें आ रही थी। पर फिर भी ये सोच के अच्छा लगता है कि इन मुश्किलों को हटाते हुए भी अनेक लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़े हैं, जिन्होंने अपने अपनी साधना को जारी रखा है और बुलंदियों को छुआ है। और अगर मैं आईसीटी और विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करूं तो हमारे लिए आईसीटी वरदान है, क्योंकि अगर मैं अनेक किताबें पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे इस चीज का डर नहीं है आज जब दुकान जाती हूँ कि मैं पैसे दे रही हूँ तो दुकान वाला मुझसे झूठ बोल के ज्यादा पैसे ले लेगा, या मुझे इस बात का भी डर नहीं है अगर मैं ट्रेन में जा रही हूँ तो अगर मेरा स्टेशन जब आ रहा है तो कोई अगर नहीं बताने को हो तो मैं क्या करूंगी। इस चीज का अगर मुझे डर नहीं है, उसका कारण आईसीटी है। ये मैं आपको समझाऊंगी क्यों, मैं बताऊंगी जरूर। तो मैं पहले छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी, आत्मकथ्य बताना चाहूंगी, या मुझसे जुड़ी एक कहानी बताना चाहूंगी। मेरा जन्म कासरगोड में हुआ था, जैसे कि उमेश जी ने कहा। और मेरी माँ ये जानती थी कि मेरी बेटी है वो विजुअली इम्पेयर्ड है, और इसको अगर इंडिपेंडेंट बनाना है तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है, तभी इसकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। इसकी जिंदगी की बेहतरी के लिए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ कि हर किसी के लाइफ के लिए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, आर्थिक स्वायत्तता जरूरी है। इसलिए पर मेरी माँ इस इस सत्य को नहीं जानती थी, इस तथ्य को नहीं जानती थी कि ब्लाइंड स्कूल्स या स्पेशल स्कूल्स जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं। पर माँ के मन में ये था कि नहीं, बच्ची को पढ़ाना है, तो इसलिए उन्होंने मुझे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला दिया। और मैंने जब अनेक दृष्टिबाधितों को सुना है तो बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि दृष्टिबाधिता के कारण उन्हें प्राइवेट स्कूल में एंट्री नहीं मिली थी, रिस्ट्रिक्टेड किया गया था। पर मेरे साथ फॉर्चुनेटली ये चीज नहीं हुई, मुझे दाखिला मिल गया था। और बचपन में ऐसा होता था कि जब मैं 7th में 8th में थी, मैं जन्म से पूर्णतः दृष्टिहीन नहीं थी। पर अभी मुझे कुछ भी नहीं दिखता है आंखों से, ये सही बात है। पर पहले जब मैं 8th में 7th में पढ़ती थी तो मुझे थोड़ा दिखता था। मैं विदाउट स्ट्रेस जो अखबारों के हेडलाइंस होते हैं उनको पढ़ पाती थी। बट अगर छोटे छोटे अक्षर होते थे तो मैं बहुत करीब किताबों को पकड़ के पढ़ पाती थी। तो ऐसे पर उसमें मुझे स्ट्रेस होता था, और मेरे जो नोट्स होते थे ये सब मेरी माँ लिख के मुझे देती थी। और तब मुझे ब्रेल का ज्ञान भी नहीं था, क्योंकि मैं ब्लाइंड स्कूल में नहीं पढ़ी थी। पर होता ये था कि जब मेरे स्कूल के बच्चे लाइब्रेरी से किताबें लेते थे तो मैं भी ले आती थी खुशी खुशी कि मैं भी पढ़ूंगी। पर होता ये था कि मैं किताब लाती थी, मुश्किल से एक पेज पढ़ती थी तो मेरी आंखें दुखने लगती थी, और आंखों से पानी आने लगता था। तो वो एक हॉरिबल फीलिंग देता था। और मैं उन किताबों को माँ को देख के उनसे भी नहीं बोल पाती थी कि आप मुझे पढ़ के दो, क्योंकि उनके पास घर के काम भी थे, वो बाहर भी जाके काम करती थी।
मेरे नोट्स भी लिखती थी, मुझे स्कूल की किताबें भी पढ़ के सुनाती थी। तो फिर उनके पास लाइब्रेरी बुक्स पढ़ के सुनाने का वक्त नहीं था, ये बोल सकती हूँ। और मैंने बहुत बार ऐसे अलग अलग किताबें लाके 2 पेजेस, 4 पेजेस, 10 पेजेस, 15 पेजेस ऐसे पढ़ के लौटाए हैं, और बहुत भारी मन से लौटाया है। खैर, पर जब मेरा दाखिला ग्रेजुएशन में हुआ, तब मेरे कुछ सीनियर्स थे जो खुद विजुअली इम्पेयर्ड थे। उन्होंने मेरा परिचय आईसीटी से कराया, या मैं बोल सकती हूँ कि वहाँ के ब्लाइंड स्कूल से कराया। फिर मैं वहाँ गई और मेरे सीनियर्स ने भी मुझे इसमें मदद की कि कंप्यूटर कैसे चलाना है। और मैं आज आईसीटी का, मतलब आईसीटी का हर कोई दृष्टिबाधित या हर जो भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी हो, हर कोई आईसीटी की तारीफ ही करेगा, क्योंकि हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में आईसीटी ने क्रांति ला दी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज करते हो, उसका अच्छा प्रयोग करते हो, उसका बुरा प्रयोग करते हो। अगर पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि आईसीटी ने अनेक दृष्टिबाधित लोगों की जिंदगी को बदल दी है, उसमें बहुत परिवर्तन लेके आए हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आईसीटी ने ही किया है। इसका एक जो भी डिवाइसेस हैं जो डिसेबल्ड डिसेबल्ड पर्सन्स को मदद करती हैं, स्वतंत्र रूप से या स्वायत्त बनाती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाती हैं, उन्हें हम असिस्टिव डिवाइस कहते हैं। उसमें से एक प्रमुख असिस्टिव सॉफ्टवेयर है स्क्रीन रीडर या वॉइस ओवर, या अगर हम मोबाइल में भी पाए जाते हैं, टैबलेट्स में भी पाए जाते हैं, और कंप्यूटर में भी पाए जाते हैं। स्क्रीन रीडर शब्द सुन के आपके मन में क्या आ रहा है? वैसे स्क्रीन एंड रीडर, स्क्रीन को जो रीड करे उसे स्क्रीन रीडर कहते हैं। जैसे अगर मेरे स्क्रीन में कोई टेक्स्ट है तो मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता, पर मेरे लिए वो कोई या कोई तकनीक उसे पढ़ के सुनाए तो कैसा रहेगा? तो वही होता है हमारे साथ, और उसी को हम स्क्रीन रीडर कहते हैं। और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, अब मैं आपको डायरेक्टली प्रेजेंटेशन की ओर ले चलूंगी। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि स्क्रीन रीडर क्या है और स्क्रीन रीडर हमें एम्पावर कैसे करता है। मैंने अब तक जो बोला कि आईसीटी हमारे लाइफ में, आईसीटी ने क्रांति लाई है, उसकी सच्चाई क्या है और किन किन पहलुओं में आईसीटी हमारी मदद करती है, और यही सब एआई कैसे योगदान देता है, इन सबको हम अभी देखेंगे। जब तक काव्या जी अपना स्क्रीन साझा कर रही हैं, मैं जितने हमारे आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं, एक बार आप लोगों से निवेदन है अपना संक्षिप्त परिचय चैट बॉक्स में हमें उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ इस विषय से या पाठ्यक्रम से संबंधित अगर कुछ जिज्ञासाएं भी है तो आप चैट बॉक्स में उपलब्ध करा सकते हैं। Button turn off camera. उमेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। Menu button collapsed. Submenu vid button turn off camera. वो आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज के अलावा कोई एक? You. Menu button collapsed. ऑडियो Submenu सुनाई पड़ button रही है। turn off camera. क्या बोल रहे हो? पढ़ रही है ना? ओके। Menu button collapsed. Sub button turn off microphone. ये इसका जो स्पीड है ये कम करूं या यही रखूं? Menu button collapsed. Submenu audio settings. अगर थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाए, धीमा हो जाए तो अच्छा रहेगा, लोग समझ पाएंगे। एक सेकंड ना जी, जिनके प्रश्न हैं, प्रश्न के लिए सबको समय दिया जाएगा, लेकिन कृपया इंतजार कर लें।
हम प्रश्नोत्तर सत्र जब रखेंगे उस समय आप लोग अपने प्रश्न को रख सकते हैं। Pitch 50. Rate 20. Rate 15. Rate इसको 10. रीडर को Rate थोड़ा सा 15. मीडियम रखें ताकि और लोग समझ पाए। Variant Premium High. Rate 15. Rate 10. हाँ, ओके। Out of region heading level 1. Call controls region ठीक है ना? menu button collapsed submenu audio setting. Okay. Desktop left. Be ready for this? अभी मैं जो आपको सुनाऊंगी उसे ही बेसिकली स्क्रीन रीडर कहते हैं। जो भी मेरे स्क्रीन में आप देख पाते हैं, जो भी आइकन्स देख पा रहे हैं, ऑब्वियसली जिन्हें मैं नहीं देख सकती, मैं उसको कैसे समझती हूँ? Sauthy 5 of 17. अभी जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ पे फोकस है कर्सर का, वो साथी है। अब देखिए, आप ध्यान से सुनना तो आपको Toggle Sauthy 5 of 17. ठीक है। साथी 5 of 17 मतलब जो ये आइकन का नाम भी बोलता है और ये भी बोलता है कि आप कौन से आइकन में, मतलब फर्स्ट आपके स्क्रीन में टोटल 17 आइकन्स हैं, तो उसमें से आप जी फिफ्थ में, हाँ, यस, उसमें से आप कौन से आइकन में हो ये बोलते हैं। तो मैं फिफ्थ आइकन में हूँ अभी। Pagal or 3 of 17. पागल औरत, ये एक कविता है बेसिकली। तो ये पढ़ रहा है Recycle bin 6 of Recycle bin. 17. Microsoft Edge 7 of 17. माइक्रोसॉफ्ट एज 7 of 17। तो ऐसे मैं कहीं पे भी नेविगेट Recycle करूंगी bin 6 of तो 17. मेरा जो स्क्रीन रीडर है, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, ये स्क्रीन रीडर अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मतलब फंक्शन यही होता है, पर जैसे आपके पास कंप्यूटर्स लेनोवो के होते हैं, असूस के होते हैं, वैसे ही स्क्रीन रीडर अभी जो मैं चला रही हूँ इसे एनवीडीए कहते हैं। और भी स्क्रीन रीडर्स हैं जैसे कि जोस एक और है, पर वो बहुत कॉस्टली है। और मोबाइल फोन्स में भी है, जैसे गूगल का एक स्क्रीन रीडर है मोबाइल फोन के लिए, उसे हम टॉक बैक कहते हैं। और एप्पल का भी एक है, उसे वॉइस ओवर कहते हैं। तो ये सब स्क्रीन रीडर के विविध तरीके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अंग्रेजी में लिखी गई चीजें ही पढ़ता है। ये हमें हिंदी और तमाम अन्य भारतीय तथा विदेशी लैंग्वेजेस में टीटीएस मतलब टेक्स्ट टू स्पीच, जो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है, स्क्रीन रीडर वही काम करता है। ठीक है। तो टीटीएस जो है टेक्स्ट टू स्पीच, जो आपको साथी दिख रहा है वहां टेक्स्ट में, वो मुझे साथी बोल के सुना रहा है, तो उसे टेक्स्ट टू स्पीच कहेंगे। ओके, अब मैं आपको हिंदी वाला एक टेक्स्ट सुनाती हूँ, मैं कैसे पढ़ती हूँ डॉक्यूमेंट्स को, सुनाती हूँ। Micro Recycle bin 6 of ओके, पागल 17. औरत ही Pagal or 3 of Opening. Microsoft जब Word. ओपन हो रहा है तो Pagal आपने or सुना it. होगा, Word. जब फाइल ओपन हो रही है तो आपने सुना होगा कि ये बोल रहा है ओपनिंग। तो ये स्टेटस भी हमें पता चलता है। पागल औरत / मंगलेश डबराल। ठीक है, पागल औरत / मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल की एक कविता है ये। मंगलेश डबराल, यह लगभग तय था कि वह पागल है। ये लगभग तय था कि वो पागल है। उसका तार तार हुलिया उलझे हुए बाल गुस्सैल चेहरा। उसका तार तार हुलिया उलझे हुए बाल गुस्सैल चेहरा। उसकी पहचान तय करने के लिए काफी थे। उसकी पहचान तय करने के लिए काफी थी। तो मैं आशा करती हूँ कि इसमें जो आपको दिख रहा होगा, और अगर हो सकता है कि टीटीएस की आवाज पहली बार सुनते ही समझ में नहीं आए सबको, पर मैंने जब उन शब्दों का उच्चार किया तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुझे समझ में आता है, या ऐसे तमाम लोगों को समझ में आता है जो इसको यूज करते हैं, स्क्रीन रीडर्स को यूज करते हैं। तो उसका तार तार हुलिया। ये हुई स्क्रीन रीडर के थ्रू हिंदी टेक्स्ट पढ़ने की बात। अब मैं इंग्लिश भी सुना देती हूँ। Unknown. यस, बीच में सूचना देना चाहूंगी, दोस्त पीपल हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, इफ
you people are there and you are feeling difficulties understanding me, please reach out to us. Please unmute your microphone and say, we'll be availing somebody to translate these things into Tamil, or interpret these things into Tamil. Or if you want me to mix both Hindi and English, I'll be that is convenient for me. I'll do that. Okay. Meet R2 PM. Desktop list. Paddle Abhi- or recycle bin 6. Roll call first. Ref Abhimana. Request letter 2. request it. Meet R2 meet. Request letter. Request Kavaya. देखिए, ये मेरा नाम थोड़ा अजीब से पढ़ती है. खैर, स्क्रीन रीडर है, उतना परफेक्शन नहीं है, फिर भी हमें समझ में आता है. ठीक है, मैं इसमें स्पेलिंग्स भी देख सकती हूँ. KAVY काव्या. Assistant Professor. Assistant Professor. Department of Hindi. Department of Hindi. Spelling error. Prajayoti Niketan College. Spelling Prajyoti error. Niketan Pudukkad. College. पुदकार. इसमें जो आप वर्ड में जब टाइप करते हैं तो जो स्पेलिंग एरर्स आती हैं वो भी बताता है. हालांकि ये कॉलेज का नाम है तो वो वर्ड के डिक्शनरी में नहीं होगा, इसलिए स्पेलिंग एरर आ रहा है. तो 11/blank. The principal. the principal. Spelling error. Blank. Sub. Blank. Sir. As I have decided to enroll for a PhD at Calicut University, I need a no objection certificate and a service certificate to secure admission. I kindly request you to provide the required documents. Sincerely, Kavaya. Okay. I hope कि आपने कोशिश करी होगी साइमल्टेनियसली सुनने का और स्क्रीन में जो लिखा हुआ है वो देख के समझने का. ओके, तो इसे स्क्रीन रीडर कहा जाता है. ये हमारी मदद ऐसे करता है. अब मुझे हालांकि मुझे वर्ड में टाइप करना है या एक्सेल में टाइप करना है या पावर पॉइंट बनाना है, हर चीज में मेरी मदद स्क्रीन रीडर्स ही करता है. ओके, इसको क्लोज कर देती हूँ. Unmeet or और अगर टाइपिंग की बात बताऊं desktop. तो अगर नेविगेशन की बात बताऊं, नेविगेशन मतलब कर्सर को यहाँ से वहां ले जाना जहां भी आपको जरूरत हो. ओके, तो अगर मुझे कहीं पे नेविगेट करना है तो मैं माउस का उतना उपयोग नहीं करूंगी. हालांकि आजकल विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी माउस का इस्तेमाल कर पाते हैं, पर हम अधिकतर कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं. जैसे मुझे एक आइकन से दूसरे आइकन मैंने थोड़ी देर पहले नेविगेट करके दिखाया. FYUGP. अभी मैं FYUGP वाले आइकन में हूँ. Request letter 2 of अभी रिक्वेस्ट 17. पे हूँ, रिक्वेस्ट लेटर पे हूँ. तो उसके लिए मैं अप एरो, डाउन एरो और साइड एरोस जो कीज होती हैं उनका Ball इस्तेमाल test करती हूँ. ठीक है, और अगर मुझे वर्ड खोलना है तो पहले हम जो विंडोज की आप जो माउस से क्लिक करते हैं उसके बदले हम विंडोज की Search दबाते हैं. window. ठीक है, Search box और set it blank. मैं वहां पे वर्ड WR. टाइप करूंगी Word. तो वर्ड App. आएगा. Press right to view To option. open that I have to press enter. Word. अगर एंटर प्रेस Home करूंगी grouping. तो New ओपन grouping हो 1 of जाता है. 3. Templates list 2 of 3. Blank dot. और ब्लैंक डॉक्यूमेंट Document जब print होता है तब मैं layout. एंटर दबाती हूँ तो वो डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाता है. मैं आपको टाइप करके भी दिखाती हूँ. HELLO. Hello. AL. All. अगर मुझे यहाँ पे स्पेस डालना है या पैराग्राफ जैसे स्टार्ट करना है तो मैं टैब दबाऊंगी. 1.2 inches. 2.5 inches. GOD. Good. Evening. AL. All. और इसमें अगर मुझे पढ़ना है तो मैं इसको अप एंड डाउन एरो से पढ़ूंगी. Hello all. हेलो ऑल. Good grammar error. Evening all.
गुड इवनिंग ऑल। उसमें ग्रामर एरर बोल रहा है, शायद से उसमें आपको लाइन दिख रही होगी। खैर मैं इसको भी ओके इसे मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। Dialogue. File ओके मैं name ऑल्ट edit F4 selected दबाऊंगी। hello all. आप जैसे वो इनटू मार्क पे दबाते हैं शायद से, तो मैं अगर ऑल्ट F4 दबाती हूँ तो वो डायलॉग बॉक्स खुल के आता है कि आपको क्या करना है, मतलब आपको सेव करना है या आपको डिस्कार्ड करना है। तो मैं उस पे टैप Save your टैप करके changes to जाऊंगी, this तो अलग file अलग ऑप्शंस window. पे मेरा कर्सर जाएगा। Choose a location. More options. Save. बट Don't save मैम button. ऑल Alt टैब से तो plus बंद होता है ना पीसी। Word. क्या बोल रहा है? ऑल टैब से तो पीसी हमारी बंद होती है ना, शट डाउन होता है राइट। हाँ वो तब होती है जब आपने अगर कोई वर्ड खोला है, आपने कोई एक्सेल फाइल खोला है, तब आप अगर ऑल्ट F4 दबाएंगी तो वो बंद हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी ओपन नहीं करके रखा है, सिंपली आप डेस्कटॉप पे हो, सब बाकी सभी एप्लीकेशंस आपके बंद हैं, तब आप ऑल्ट F4 दबाएंगी तो शटडाउन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ओके तो हाँ, तो ये हो गई स्क्रीन रीडर की बात। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम ऑडियोज को, अगर ऑडियो फाइल्स हमारे पास हैं तो हम उनको ही इजीली ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। ऑडियोज को ट्रांसक्राइब करने का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास कोई ऑडियो है, मुझे उसका टेक्स्ट चाहिए। मैं मैं ऐसी हूँ, मुझे उतना ऑडियो सुनना नहीं पसंद है, मुझे ऐसे टेक्स्ट में स्क्रीन रीडर्स के थ्रू सुनना ही पसंद है, क्योंकि जब मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे जो कॉपी करना होता है मैं कॉपी कर लेती हूँ इजिली, क्योंकि उतनी दिक्कत नहीं होती। फिर अगर ऑडियो आप सुन रहे हो तो आपको कुछ याद करना है, फिर आपको टाइप करके रखना पड़ेगा। तो ओके, Desktop list. Sathi 5 of 7. मेरे पास साथी एप्लीकेशन है, Sathi home. इसमें Audio. एक ऑप्शन मिलता है ऑडियो News. ट्रांसक्रिप्शन का। Audio transcribe. Audio transcribe dialogue. Audio transcribe. Select audio file button. Select audio file dialog file name. File name, items view list, name split 091 of 5. एक सेकंड, Select audio file dialog file name, custom office templates not select, feedback, grad, OneNote, audio file 5 of 5. मैंने आपको ये नहीं सुना है कि इस ऑडियो में क्या लिखा है, क्या बोला, ऑडियो किस चीज का है, वो मैं इसके बाद One सुनाती हूँ। audio file वही 5 लिख of के आएगा ऐसे। 5. Please wait dialog audio transcribe dialog. Transcribed text, edit read only multi-line. Hey guys, this is Kavaya. Hey guys, हे गाइस, this is Kavaya. दिस इज काव्या, यही था उस ऑडियो में। मैं आपको ऑडियो भी सुना दूंगी। एक सेकंड, ट्रांसक्राइब करके आ गया हमारे पास। Hey guys, ट्रांसक्राइब्ड जो टेक्स्ट है इसको मैं अगर this is कंट्रोल A Kavaya. दबाऊंगी तो Hey ये सेलेक्ट guys, भी हो जाएगा। this is Kavaya selected. और मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी कर दूंगी, कॉपी भी हो गया। मुझे अगर चाहिए तो कहीं पे मैं Blank. जाके Hey पेस्ट guys, पेस्ट इसको this कर is सकती हूँ। Kavaya ठीक है, unselected. वर्ड खोल के या वर्ड में, नोटपैड में, जहां भी मेरी मर्जी हो। अब मैं इसको क्लोज करके Sathi home. Audio transcribe button. Search window F. File F. फाइल Home. एक्सप्लोरर, File Explorer. Tree view. Level 1 home 1. Level 2 desktop. Documents. OneDrive. Level 1 startup. Downloads. Documents 11 of 6. मैं डी दबा रही हूँ जब, तो जो भी मेरे पास डी से फोल्डर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हो गया, डेस्कटॉप हो गया, वो सब Items view list. Custom office ऐसे नेविगेट templates करते हैं not हम। selected 1 of और अभी मैं 380. ZPick with merged hey of full Z nail it. Audio file ऑडियो 380 फाइल, of यही 3 फाइल जो मैंने audio ट्रांसफर file किया था। media player Hey guys, this media is Kavya. play Hey pause guys, this is Kavya. play
ठीक है, अब इसे मैंने ट्रांसक्राइब कर लिया था। Documents. तो ये तब हेल्पफुल होता है जब हम कुछ किसी से बोलते हैं कि कुछ रिकॉर्ड करके दे दो, और वो रिकॉर्ड करके दे रहा है और हमें उसके कंटेंट ट्रांसक्राइब्ड वे में चाहिए, तो हमारी उस चीज में ये बहुत मदद करता है। ठीक है, अगर किसी को टाइप करके देने में आलस हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि रिकॉर्ड करके दे दो तुम, तो हम फिर उसे ऐसे ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, जो कि हेल्पफुल है। Nail it. Audio और file अब मैं 380 of 385. ओके, Desktop अब हम list. देखेंगे कि ओके, बेसिकली कोई इमेज जो होती है उसे उसका डिस्क्रिप्शन कैसे मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे नहीं दिखता है तो मुझे इमेज कैसे दिखेगा। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इमेज में क्या है। ठीक है, उसका भी तरीका है Search हमारे window. पास। F. File हाँ, Explorer. F. Home. File Explorer. उसमें एक्चुअली एआई का Home. बहुत Home tab योगदान selected है। 1 of 1. List. मैं Quick एक बार access इसे 1 खोल of लूं। 2. Quick access grouping. List. पिक्चर्स Pictures 3 of 11. अभी दबा रही हूँ तो पिक्चर्स आ गया, एंटर कर लिया Items तो view वो ओपन हो list. गया। Camera import. Image row 210 of अब मैं 18. अप एंड डाउन एरो से उसको नेविगेट कर सकती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मैंने क्या सेव कर रखा है, तो मैं एन दबा New रही हूँ। demo column न्यू 7 डेमो 6 photos. Pane. New demo.jpg displayed. न्यू डेमो डॉट जेपीजी डिस्प्लेड, ये तो बोलेगा क्योंकि स्क्रीन रीडर ये सब बोलता है कि क्या ओपन हुआ। ठीक है, आप कहाँ पे हो, आपका कर्सर कहाँ पे है। पर स्क्रीन रीडर आपका जो आपके पास जो इमेज है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, उतना पावर स्क्रीन रीडर के पास नहीं है। तो देखो, मैं आप डाउन एरो अप My एरो phone. दबा रही हूँ, New demo. डाउन एरो अप एरो दबा रही हूँ, तो कुछ नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं पता चल रहा है कि किस चीज का इमेज है। पर मुझे ये इमेज है इसलिए पता है क्योंकि जब इसका नाम बोला गया तो डॉट जेपीजी बोला, तो जेपीजी फॉर्मेट हमेशा इमेज होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको मैं कैसे डिस्क्राइब कराती हूँ। ठीक है, आपने देख लिया। Desktop मुझे list. चैट जीपीटी की मदद 5 of 17. मैं लूंगी इसमें। Google Chrome 9. गूगल क्रोम ओपन कर रही हूँ, New tab. Google Chrome. Chat GPT. सी टाइप किया तो चैट जीपीटी आ गया। Hack.com. Chat GPT. चैट जीपीटी सी टाइप करते ही इसलिए आया क्योंकि मैं चैट जीपीटी को बहुत यूज करती हूँ। वैसे अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जेमिनाई है हमारे पास परप्लेक्सिटी एआई है, हमारे पास एक्स एआई है जो एक्स का है, मतलब ट्विटर का है ना। तो इन सबको यूज कर सकते हैं, ग्रोक बोलते हैं उसको वैसे। मैं अभी इस पे दिखाती हूँ आपको। Clickable main landmark. Add file. Section जैसे multi-line मैं editable. चैट Ask जीपीटी ओपन anything. करती हूँ तो जो टाइपिंग वाला एडिट बॉक्स होता है वहां पे मेरा कर्सर जाता है। देन मैं अगर टैब दबाती हूँ Clickable add files and more तो menu button collapsed. ऐड फाइल वाले एरिया में जाता है, वहां मैं एंटर करती हूँ। Menu. Upgrade to go for more submenu 6 of 6. Upgrade to go for more. Create image rate. Upgrade to go for more uploads or wait 2 hours to upload it. Create image thinking radio menu. Create upgrade to thinking deeper search shopping more submenu 6 इसमें अलग अलग deep ऑप्शंस हैं। thinking radio menu item. Create image. Upgrade to go for more uploads or wait 2 hours to upload again 1 of 6. ओ, मुझे दोबारा अपलोड करना है तो 2 आवर्स चाहिए होंगे। इसमें ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करूंगी उसको, मैंने थोड़ी देर पहले करके देखा था एक बार, शायद से इसलिए अभी अलाउ नहीं कर रहा है। खैर, इसमें ऐसा होता है कि अगर मैं उस इमेज को अपलोड करूंगी तो फिर वो मुझे उसका डिस्क्रिप्शन देगा, बहुत डिटेल में देगा। जैसे कि जहां तक मुझे याद है उस इमेज में एक बिल्ली और एक कुत्ता था, और ये भी बताया था कि बिल्ली किस साइड में है, राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, और बिल्ली का जो कलर है व्हाइट एंड ब्लैक वो बताया था। देन ये सब बताया था, एंड उनका जो फ्रेंडली जेस्चर है ये सब बताया था एआई ने। वैसे यहाँ पे मेरे पास पेड वर्जन नहीं है, तो और मुझे ये नहीं पता था कि
एक ही इमेज को हम या दो ही इमेज को हम वैसे 24 आवर्स के अंदर कितने इमेजेस को हम कर सकते हैं। एक सेकेंड, मेरे पास पहले का डिस्क्रिप्शन होगा तो देखते हैं। ChatGPT document. Section multi-line edit. Ask anything. Clickable turn on temporary chat button. Clickable button start a group chat. Button free offer. Menu button collapsed submenu. Chat history navigation landmark menu button collapsed submenu. Open profile menu. Visited link. Visited link menu button collapsed submenu. Open conversation options. Visited link. Visited link causes of disk pain. Visited link. Visited link Ike's club names. Visited link Ike's club names. Visited link menu button collapsed submenu. Open conversation options. Visited link. Visited link empirical meaning. Visited link menu button collapsed submenu. Open main है, landmark मैं वो तो clickable आपको नहीं दिखा पा रही हूँ अभी। clickable add file पर section AI में भी अगर multi-line मैं कुछ editable ask anything. टाइप करूंगी, अगर क्या मतलब AI में भी अगर मैं कुछ जानना चाहूंगी तो मैं उसमें टाइप करके पूछ सकती हूँ, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बट उसके साथ ये भी बताना चाहूंगी कि अगर मुझे स्मूथली यूज करनी है कोई भी चीज, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, या कोई भी प्लेटफॉर्म हमें यूज करना है, तो उसको जो भी कोई डेवलप करता है, अगर चैट जीपीटी को जिसने डेवलप किया है उसे अगर एक्सेसिबिलिटी के बारे में नहीं पता होता, उसे अगर नहीं पता होता कि विजुअली इम्पेयर्ड कैसे यूज कर पाएंगे, तो उसने उस तरीके से डिजाइन ही नहीं किया होता एप्लीकेशन को कि ये लोग भी यूज कर पाए। हम तभी यूज कर पाते हैं एप्लीकेशंस को जब एप्लीकेशंस को जो भी बनाता है डेवलपर्स, वो स्क्रीन रीडर फ्रेंडली बनाता है। मतलब हम कई बार ऐसे होता है कि नया कोई एप्लीकेशन लॉन्च होता है, हम यूज करने की कोशिश करते हैं, तो वो टच तो होता है पर हमारा स्क्रीन रीडर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो स्क्रीन रीडर फ्रेंडली वे में नहीं होता है। और वैसे आईसीटी के बारे में बोलूं तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कई मूवीज आजकल ऑडियो डिस्क्रिप्शंस के साथ आने लगे हैं। अगर आप हॉटस्टार और ये सब देखते हैं, नेटफ्लिक्स और ये सब देखते हैं, तो उसमें आपको search pictures file items तो view उसमें आपको ऑडियो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है। तो अगर कोई सीन चल रहा होता है, मान लो कि अलख जी जयशंकर सर को देख के मुस्कुरा रहे हैं और वो सामने अगर कोई विजुअल इम्पैक्ट बैठ के देख रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, ठीक है। अगर आवाज नहीं आएगी मुस्कुराहट की तो नहीं पता चलेगा, मंद मंद मुस्कान है तो उस चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि ये उनको देख के मुस्कुरा रहा है, ऐसे बोलते हैं मूवीज के बीच में, ठीक है। तो उसे हम ऑडियो डिस्क्रिप्शन कहते हैं। मूवीज के बीच में जो डिस्क्रिप्शंस आते हैं वो एक्सपेशली विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ही आता है। आजकल तो अभी तो कुछ टाइम पहले कोर्ट का ऑर्डर भी आया है कि जो भी मूवी बनाते हैं उसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन मस्ट है, ठीक है। और अगर मैं दिखाऊंगी तो desktop list ओके, मैं कुछ एप्स के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं या कुछ डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमें हमारी मदद करती है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को पहचानने में, या मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ठीक है, पैसे को पहचानने में भी पहचानते अगर हम हैं तो वो कैसे पहचानते हैं वो search दिखाते हैं। window उसका वीडियो दिखाती हूँ। मैंने file explorer आज सुबह विभाग में बैठ home के उसका वीडियो file बनाया explorer क्योंकि मैं वो फोन से दिखाना home चाह रही tab थी, selected और फोन में जब मैं ट्राई कर रही थी गूगल मीट में, तो मैं जब ऑडियो टिक भी कर रही थी तब भी मेरे पास से ऑडियो की आवाज में मेरा जो स्क्रीन रीडर है फोन का उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी श्रोतागण तक। उमेश जी के साथ जुड़ के हमने प्रयास किया था, तो इसलिए मैंने उसका वीडियो बनाया है फोन के साथ। मैं वो सुनाती हूँ आपको, दिखाती हूँ आपको।
Tree view. Home 1 of 16 level. Level 2 desktop. Documents. OneDrive. Level. Downloads. Documents अगर आपको 11 कोई of 6. समस्या आ रही है तो मैं भी शेयर कर सकता हूँ वो वीडियो, देख लें। हाँ डेफिनेटली मैं एक सेकंड में कर लूंगी, कोई बात नहीं। Items view list. अब अगर Custom नहीं दिख रहा है मुझे ZPic with तो text आप कर demo सकते हैं। 300. Merge. ZPic. Nail. Audio. Glasses. Glass. Money demo 382 of हाँ, मनी 300. का Media player. or to identify currency, we have an app. RBI developed that app for us named Money. So I'll show how to identify notes or currency with the application. हम देखते हैं, मैंने एप्लीकेशन खोल लिया है। अब वो बोल रहा है, it says scan currency. So let me scan the currency. This is the currency and let me scan it. It's 20 rupees. And let me show another one. It says it is 50 rupees. Thank you. Play. ओके तो ये जो वीडियो आपने देखा ये आरबीआई का एक एप्लीकेशन है, वो मुझे लगता है 4-5-6 साल पहले आया है और ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। अगर आप कहीं जा रहे हैं या अगर आप घर पे भी हैं, आपको ये आपके पास कुछ पैसे हैं और आपको फिजिकली आपके पास पैसे हैं और आपको जानना है कि वो कितने रुपए हैं, तो आप उसको बस वो ऐप ओपन करके कैमरा के सामने उस ऐप को उस पैसे को रखेंगे या जो भी नोट है उसको रखेंगे तो वो रीड करके बताएगा, इट विल रीड अलाउड। और अगर इसमें अगर आपको डाउट होगा कि अगर कोई ऐसे आके 50 लिख के दिखाए किसी पेपर में, तो ये सब वो डिटेक्ट कर लेता है। आरबीआई का ऐप है तो जो फेक मनी है वो आप उसको दिखाओगे तो वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे पास कोई फेक मनी नहीं था इसलिए मैं नहीं दिखा पाई, अदरवाइज वो दिखा देती तो वो उसको बता देता है कि मतलब पता चल जाता है कि सिर्फ पेपर का टुकड़ा है, मतलब वो मनी नहीं है। अगर इंडिया में जो करेंसी चल रही है वो नहीं है तो पता चल जाता है। पर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो कॉइन्स हमारे पास होते हैं वो नहीं पता चलता। और बेसिकली आजकल गूगल पे आपने देखा कि मैंने मनी फोन में ऐसे स्कैन करके दिखाया, वैसे ही फोन में जैसे मैं किसी आइकन को छूती हूँ तो वो रीड करता है। अगर मैं मनी आइकन को छूती हूँ, मैं फोन को छूती हूँ, टच करती हूँ तो वो रीड करेगा कि फोन, फिर मैं उस पर डबल टैप करूंगी तभी वो ऐप खुलेगा। आई एम सो सॉरी कि मैं उस फोन से आवाज नहीं जाती इसलिए वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, अदरवाइज मैं वो कर लेती। तो ऐसे ही हम हर ऐप को यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, अमेजोन पे यूज करते हैं। तो नॉर्मली मैं तो डिजिटल पेमेंट ही प्रिफर करती हूँ, अदरवाइज मैं कभी कभी ट्रैवल करते हैं। आजकल तो बसेस में भी आ गया है ऑनलाइन पेमेंट, तो जहाँ भी नहीं होता है वहीं मुझे पैसे वैसे देने पड़ते हैं फिजिकली, उस टाइम पे मैं इस ऐप का यूज करती हूँ। और आपके मन में ये भी सवाल होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे पहचानेंगे, तो उनके लिए भी कुछ कलर्स कैसे पहचानेंगे, उन सब के लिए भी एप्स हैं। तो मैं एक और डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ जिसका नाम है सीइंग एआई। ठीक है, Documents. Glasses. Money. Pick with text. Seeing AI demo 384 of ये है सीइंग एआई। सीइंग एआई अलग अलग टास्क के साथ हेल्प करता है। लेट अस वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। Media player. This app is called Seeing Media AI and is player one of the best windows. apps for people who are blind or vision impaired. Short text. New Hampshire. Hiking. New Hampshire. A guide to New Hampshire's greatest hiking adventures. Document. Hold steady. Processing. 13 Mount Monadnock via Halfway House we go. Barcode reader. Kodiak cakes, power cakes, flapjack and waffle mix, whole grain buttermilk. Person recognition. One face near center. One face near bottom edge. Processing. 38-year-old man with red hair looking neutral. See. $10. $20. Scene. Processing. Probably a basketball court with a basketball hoop. Handwriting. Preview.
Processing. This app is called Seeing AI. A light detector. Play. ओके, तो यहाँ आपने देखा कि सीइंग एआई क्या क्या काम करते हैं। बेसिकली एआई बेस्ड एक एप्लीकेशन है। इससे क्या होता है कि इससे हम हैंड रिटन टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं, मतलब कैमरा को दिखा सकते हैं, तो वो हमें गाइड भी करेगा कि आप थोड़ा सा राइट पकड़िए या थोड़ा सा स्ट्रेट पकड़िए, ऐसे गाइड भी करता है। फिर वो रीड भी करता है, और उसने बारकोड रीड करवाया, उन्होंने जो वीडियो में है करेंसी रीड करवाए, और सीन भी डिस्क्राइब कराया, और किसी का फेस दिखा के वो फेस कहाँ पे है वो भी डिस्क्राइब कराया। और कुछ कुछ मोबाइल फोन इतने एडवांस्ड हो गए हैं। हाँ, मेरे पास लास्ट टाइम मैं यूज कर रही थी सैमसंग का मोबाइल फोन, उसमें एक उसका जो डिफॉल्ट कैमरा था, जो सैमसंग कैमरा है, उसको जब अगर मैं सेल्फी ले रही थी तो वो बता देता था कि योर फेस इज इन एट सेंटर या लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम, ये सब बता देता था। तो मैं बहुत सेल्फीज खींच लेती थी, मुझे मजा आता था। खैर, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक नया डिवाइस जिसे हम एनविजन ग्लासेस कहते हैं, वो नॉर्मली जो चश्मे आप पहनते हैं वैसे ही होते हैं, बट उनके पास उसके साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पहले बड़े बड़े चश्मे आते थे, आप कॉम्पैक्ट साइज में भी आने लगे हैं। उनको आप पहन के जाओगे तो उनमें जो एआई प्रोग्राम है वो आपको स्पीकर्स के थ्रू बता देता है कि आप क्या क्या देख रहे हैं, आपके सामने क्या है, आप जो पूछ रहे हो वो आपको बता देगा। वो भी देख लेते हैं हम एक बार। Documents. File. Pick with text. Money demo. Glasses 381. Media player. And ask it to describe Media the p- woman in the picture. The woman in the picture is sitting on a chair in front of a projector screen. She is wearing a gray shirt and has her arms crossed in front of her chest. There is a man standing behind her, but he is not visible in the picture. So this stuff was science fiction, about a year ago, and today it's here on the glasses. And I'm super excited to actually, this is there as of today on the glasses for people to use. I'm really, really excited about the kind of future where, we could get maybe rid of pretty much all the menus that you see. No need to tap on buttons, no need to click stuff. All you have to do is ask questions and have a conversation with the computer, and be able to get what you want. Play. ओके, तो अभी ये जो इसने जो डिस्क्रिप्शन बताया ना उस वुमेन का जिसका उन्होंने पूछा है, वैसा ही डिस्क्रिप्शन एआई भी आपको देता है, वैसा ही डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी भी देता। अगर मैं उस जो डॉगी एंड कैट वाले पिक्चर को चैट जीपीटी पे शेयर कर पाती तो ऐसा ही डिस्क्रिप्शन मुझे मिलता। हालांकि अगर मैं उसको स्पेशली प्रॉम्प्ट जब दूंगी पिक्चर अपलोड करके कि एक्सप्लेन इन डिटेल फॉर अ ब्लाइंड पर्सन, तो वो ऐसे ही एक्सप्लेन करता है। जिसको कुछ भी नहीं दिखता है उसको उतने बारीकी के साथ एक्सप्लेन करता है कि आपको उसकी हर डिटेलिंग पता चलेगी। तो नॉर्मली ये करती हूँ मैं। Documents. ये हो गया ओके, ये हो गया एनविजन ग्लासेस के बारे में। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी ओसीआर क्या होता है। ठीक है, ओसीआर बेसिकली ओके, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा एक इमेज, ठीक है, वो इमेज क्या है हमें नहीं पता चल रहा है। तो आजकल तो कई सेमिनार्स के ब्रोशर्स और कई प्रोग्राम्स के ब्रोशर्स हमारे पास ऐसे ही आते हैं, जैसे पिक्चर के फॉर्म में कोई भेज देता है, तो वो हमारे लिए पढ़ना दैट इज समवट डिफिकल्ट बोल सकते हो, फिर मतलब डिफिकल्ट दैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर आप पीडीएफ भेजते हो, डॉक्स में भेजते हो, तो हमारे लिए इजी हो जाता है ज्यादा। इसमें भी ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। अभी एआई के आने के बाद या टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने के बाद ये सब चीजें आसान हैं या हम ये सब कर सकते हैं। तो बेसिकली ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होता है। अगर जैसे मान लो कि आपके पास कोई इमेज आया, उसमें टेक्स्ट है, आपको कॉपी करना है, तो आप उसको इजीली नहीं कॉपी कर पाते ना,
आप उसको किसी ऐप में डालते हो जिससे आप उसके टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करो, जैसे गूगल लुकआउट, आपने सुना होगा गूगल लुकआउट को, गूगल का प्रोडक्ट है, वो ऐसे OCR करके देता है, तभी आप उसके टेक्स्ट को निकाल पाते हो। वैसे ही एक प्रोसेस से हमें भी गुजरना पड़ता है। अगर हम वो टेक्स्ट निकालने के लिए नहीं पढ़ते हैं, वैसे वो टेक्स्ट अगर निकालते नहीं है, एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, OCR नहीं करते हैं, तो हम उस इमेज को नहीं पढ़ पाएंगे। Audio file 300. तो Nail Egg main notes 300. Audio glasses मैं 300. उसे दिखाती Money हूँ। demo. Pick with text 3. Seeing AI. Be my eyes. Pick glasses 3. Audio nail egg main. Z pick with text demo 3. Photos. Pane. Z pick with text demo.jpg displayed. देखो यहाँ भी .jpg डिस्प्लेड बोला, .jpg फाइल जो है वो डिस्प्लेड है अभी, तो .jpg बोला इसलिए मुझे पता है कि इमेज है। और अब मैं अप एंड डाउन एरो दबा रही हूँ, जैसे मैं नॉर्मली डॉक्यूमेंट आपको पढ़ के सुना रही थी, वो पागल औरत वाला और मेरा रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है। तो ये कुछ पढ़ नहीं रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब मुझे फील हो रहा है कि आज ये क्या हो गया मेरे साथ। तो अब मेरे पास एक उपाय है इसका, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ अभी तो। या ठीक है, मैं साथी Desktop list. ओपन करती हूँ। Sathi 5 of 17. साथी के अलावा Sathi भी home. कई ऑप्शंस हैं, इसमें भी मैं इसको भी ऐसे फाइल्स को भी मैं ChatGPT पे या ग्रुप में अपलोड करके उनसे बोल सकती हैं कि OCR कर दो, या इसमें जो टेक्स्ट है मुझे बता दो, वो बता देता है। और फोन में भी जो गूगल का टॉकबैक है वो भी बता देता है। अगर उसमें आजकल एक फीचर आ गया है कि डिस्क्राइब द इमेज करके, तो वो बहुत इजी पड़ता है, तो उसके थ्रू भी मैं पता कर सकती हूँ कि क्या है। Setting अब audio साथी transcribe. यहाँ मेरे लिए उपलब्ध है, तो मैं Settings by आपको audio इसी से दिखा रही हूँ। news views by Sathi AI by Sathi reader button. साथी रीडर, मैं डाउन एरो से नेविगेट कर रही थी। Sathi reader. Edit read only multi-line इसमें blank. फाइल ओपन कर लेते हैं। Open document dialog file name. ओके, Files. कंट्रोल O दबाया तो मैं यूज करती रहती हूँ, तो इनका जो कमांड है वो मुझे याद है। कंट्रोल O दबाते हैं तो इनका वो खुल जाता है डायलॉग बॉक्स। File name. Combo फाइल नेम box. यहाँ पूछ रहे हैं, मैं Items प्रीव्यू में view जाऊंगी, list. उसके Date लिए मैं शिफ्ट modified split button टैब दबा collapsed रही हूँ। sorted. Descending. Pick with text not selected 1 of 3. पिक विद टेस्ट, Nail egg main notes. Z pick with text demo 3 ये of था Z पिक विद 364. टेक्स्ट। ये मैंने Z पिक विद टेक्स्ट इसलिए सेव किया क्योंकि मैं अगर Z दबाऊं तो Z के नाम Z से स्टार्ट होने वाला कोई फाइल मेरे पास है नहीं, Performing जल्दी मिल जाए। OCR on image. Cancel button. Sathi reader. Z pick with text demo.jpg. OCR. Edit read only multi-line swayam. Swayam. स्वयं Silves Jubil. राष्ट्रीय कार्यशाला राष्ट्रीय कार्यशाला, भाषा प्रौद्योगिकी कार्यशाला श्रृंखला 53 RD workshop in the LT series. राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी कार्यशाला श्रृंखला 53 भाषा प्रौद्योगिकी कार्यशाला श्रृंखला 53, ये बोला उसने। हालांकि TTSs जो है इंग्लिश बहुत एक्यूरेटली बोलते हैं अधिकतर, और हिंदी के साथ थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, तो ठीक है, इतना तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं, है ना। 19-20 का फर्क है। Language Technology Workshop Series. लैंग्वेज टेक्नोलॉजी वर्कशॉप, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन में ICT दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन में ICT, मतलब थोड़ा सा अगर इधर उधर होता है तो आपकी अगर भाषा में पकड़ है तो आपको समझ में आ जाता है। Iked in the lives of visually impaired persons. ICT in the lives of visually impaired persons. Pondicherry University. पौंडीचेरी Effort यूनिवर्सिटी, FHPT/. ठीक है। तो अभी तो मेरे लिए वो टेक्स्ट एक्सेसिबल बन गया, इस रूप में आ गया कि मैं उसको पढ़ पाऊँ, ठीक है। तो ये है, हम OCR करके टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जो टेक्स्ट इमेज में होता है। हम AI को देके या कुछ AI के मदद से ही इमेजेस को समझते हैं, इमेजेस का डिस्क्रिप्शन पाते हैं, और कई बार कलर्स भी पूछ लेते हैं,
और अलग इसका एक और एप्लीकेशन दिखाती हूँ जिसका नाम है बी माई आइज। ठीक है, भाषा Language A. इसको मैं क्लोज कर दी एक बार। Saw the home. Saw the AI button. इसको भी मैं Alt and F4 से क्लोज कर रही हूँ। Desktop या list. मैं अगर कहीं पे भी हूँ तो मुझे डेस्कटॉप में आने के लिए विंडोज एंड डी दबाना पड़ता है। ठीक है, तो विंडोज डी डेस्कटॉप पे मैं अगर गूगल मीट पे भी हूँ तो डेस्कटॉप पे आ जाऊंगी, अदरवाइज मैं विंडोज प्लस एम दबाऊंगी, एम फॉर मिनिमाइज, तो मिनिमाइज हो जाएगा, तब भी मैं डेस्कटॉप पे आ सकती हूँ। तो ये जो शॉर्टकट्स है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्क्रीन रीडर्स के साथ वर्क करते हैं या सिर्फ जो ब्लाइंड पीपल होंगे या जो विजुअली इम्पेयर्ड होंगे वही यूज कर पाते हैं, ये सभी यूज कर सकते हैं अगर वो इन चीजों को मेमोराइज करके रखते हैं। और तो माउस के अलावा भी बहुत से लोग हैं जो कीबोर्ड के साथ ही चलाते हैं अभ्यास के कारण। Search window. मैं Desktop. वो भी दिखा देती हूँ। Meet.google.documents. File document. यानी Merge. Zpic. Nail. Audio. Glasses. Mani demo 382. Pick with text. Seeing AI demo. Be my eyes demo 385. मैं अगर एंटर करूंगी ना तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा। Media player. Media player window. You might wonder how blind people deal with everyday challenges. Well, normally the answer is simple. We're not that different from you. We play music. We go to school. We go to work. You get the picture. But sometimes the simplest things can be difficult, and we need a pair of eyes. Connect to. That's where you come in. Establishing video connection. Through your smartphone, Be My Eyes connects the blind with sighted people through a live video connection. Simply choose if you need help or want to help by the click of a button. That's a nice picture of you and your family, Caroline. Is it for a present? Yes, it's a photo for my parents. You can help just by installing the Be My Eyes app, Print image. and we'll notify you when someone needs your help. And if you're in the middle of something, don't worry. Someone else will step in. So, would you care to be my eyes? Play. ओके, तो ये था बी माई आइज। ये मेरे पास, मैंने लास्ट वीडियो रखा हुआ था इसको। ओके, Documents. तो बेसिकली बी माई आइज एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, वो लाइव वीडियो कॉल पे जुड़ते हैं। जैसे वो कॉल लगाते हैं, उसमें ना जैसे आप वो ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक टू बी ए वॉलंटियर और यू नीड अ वॉलंटियर। उसमें जो भी साइटेड लोग हैं, जिनको भी दिखता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, टू बी ए वॉलंटियर पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी एक विजुअल इम्पेयर्ड के किसी भी एक क्वेरी को आंसर दे पाओ। ठीक है, मैं चाहूंगी कि जितने भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग, एटलीस्ट कुछ लोग तो जिनका इंटरेस्ट है, वो लोग ये काम करें। ठीक है, आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि टू बी ए वॉलंटियर। अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आप एक वॉलंटियर बन जाते हो। ठीक है, और अगर मुझे ऐप को यूज करना है, मुझे तो मैं नीड अ वॉलंटियर पे क्लिक करूंगी और मेरे लैंग्वेज प्रेफरेंसेस वगैरह मुझे वहां पे सेट करना होता है। मुझे तो इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मलयालम आता है, कन्नड़ा आती है, तो इन सबको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और मैं उसको, जैसे मुझे कुछ चाहिए, मान लीजिए कि मैं कोई कहीं तैयार होके जा रही हूँ, तो मुझे याद नहीं है बेसिकली कि मेरे पास एक ही जैसा
एक ही जैसी कोई ज्वेलरी है, एक ही जैसा कोई हार है, उसका कलर मुझे याद नहीं याद है कि पता है कि कौन सा है। एक सिल्वर का है, अगर गोल्डन का है तो कौन सा ये नहीं पता है अगर मुझे, तो मैं बी माई आईज पे कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा जैसे मैं कॉल करूंगी और किसी का कॉल कनेक्ट हो जाएगा तो उसमें जो है बैक कैमरा खुल जाएगा मेरे फोन का और उनकी आवाज मुझे सुनाई देगी। तो मैं उनको वो दिखा के, ऑब्जेक्ट दिखा के पूछ सकती हूँ कि ये कलर, इसका कलर कौन सा है। ठीक है, और मैं अगर कोई किताब ढूंढ रही हूँ मान लीजिए और मेरे पास इंटरनेट नहीं है तब भी वो OCR करके स्कैन करके इमेज को AI को देके या हम पढ़ सकते हैं। पर अगर मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं इनको इसमें कॉल करके पूछूं कि मेरा आधार कार्ड है या ये मेरे माँ का आधार कार्ड है, वो पूछ सकते हो। ठीक है, वो नाम देख के बता सकते हैं और उसमें कोई कॉन्टैक्ट शेयर नहीं होता, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देनी नहीं होती है, तो आप आसानी से उसका एक पार्ट बन सकते हैं। और इसमें आपको कोई ऐसी क्वेरी नहीं पूछेगा, जनरल नॉलेज या ऐसे कुछ नहीं पूछेगा। कोई अगर घर पे है तो लोग पूछ सकते हैं कि ये किस ब्रांड का मसाला है, या किचन में होंगे तो ये किस या फिर कुछ और पूछ सकते हैं, मतलब किचन में होंगे तो पूछ सकते हैं कि किस ब्रांड की का चीज है या इसकी एक्सपायरी डेट क्या है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, या फिर अगर सोप वोप का भी पूछ सकते हैं, जैसे कि कौन सा सोप है। हर सोप्स का स्मेल नहीं पता होता हर किसी को, तो ऐसे छोटी छोटी क्वेरीज जिन्हें आप देख के बता सकते हैं। आप उन लोगों के जिंदगियों में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो देख नहीं सकते हैं। आपके पास आंखें हैं, उसका सदुपयोग ऐसे कामों के लिए भी, इन चीजों में भी आप आसानी से कर सकते हैं। इन मिडल ऑफ द वर्क हैं अगर आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कॉल आएगा किसी का। ठीक है, और अगर मैंने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ लैंग्वेज और यहाँ पे 10 श्रोता है अगर, तो 10 ने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं अगर कॉल करूंगी तो अलग अलग लोगों को नोटिफिकेशन जाएंगे, उसमें से जो फ्री होगा वो उठा सकता है कॉल को। आपके पास वक्त नहीं है उस वक्त जब कॉल आता है तो आप मत उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पर नोटिफिकेशन आता है, ऐसा नहीं है कि कॉल रिंग होता है, नोटिफिकेशन बार में वो दिखता है आपको। तो ऐसी बात है इसमें कि आप जुड़ के लोगों को बता सकते हैं, उनकी क्वेरीज का जवाब दे सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों में कोई ना कोई तो बस ऐप को इंस्टॉल कर लेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी so patiently, and thank you so much Babu sir for giving me a chance to speak to the audience, your audiences, और ICT और जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लाइफ में ICT का क्या योगदान है, ICT की क्या प्रमुखता है, उसको बताने में मुझे अच्छा लगा बेसिकली। और आप लोगों ने मुझे बहुत धैर्य से सुना है, तो थैंक यू सो मच।